Jai Hind everyone, welcome to the Goila classes. So in this video we are going to discuss previous year question paper HCS का जो 2021-22 में हुआ था, ठीक है, उसका हम एक important part that is vocabulary वो हम discuss करने वाले हैं, ठीक है। तो as you can see on the slide, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें idioms और phrases, one word substitution, antonyms, synonyms बहुत सारे आए थे। तो हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जो यहाँ पे 5th है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में 5th नंबर पे था जो, ठीक है। चूज वर्ड दैट आर क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। सिनोनिम सबको पता है क्या होता है, सिमिलर वर्ड होता है, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट वर्ड है इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लीनियंट, वेदर, मर्सीफुल, हार्श। हमने बहुत ही इजी बनाने के लिए इसको, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि वोकैबुलरी बहुत मुश्किल है, इतने सारे वर्ड्स है, बहुत वास्ट है, कैसे याद करें। तो हमने इसके लिए देखो ट्रिक भी निकाली है बहुत अच्छी। तो इंक्रीमेंट सो दैट इमेज से एक होता है ना विजुअलाइज, जब हम कोई चीजें देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को जल्दी कैच करता है ना। तो इंक्रीमेंट वेदर इज कॉजिंग अस टू पोस्टपोन आवर पिकनिक। अभी मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, लेकिन एज यू कैन सी इमेज, ठीक है। तो इसमें इंक्रीमेंट से मतलब क्या, अब आप देख सकते हो कि मौसम कैसा है, बहुत ही हार्श है, खराब मौसम है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चूज वर्ड दैट आर क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। तो इंक्रीमेंट का मतलब लीनियंट। अब लीनियंट तो क्या हो जाएगा, लीनियंट मतलब जो बहुत ज्यादा लीनियंट हो, मर्सी हो, ठीक है। वेदर, वेदर का मतलब आपको पता ही है। मर्सीफुल क्या होता है, जो बहुत दयालु हो। तो हार्श हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है, क्योंकि लीनियंट का मतलब ही होता है हार्श होता है। एक और होता है इसका क्या बोलते हैं सिनोनिम, हार्श भी हो जाएगा, ब्रूटल भी हो जाएगा, ठीक है, वाइल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं इमेज देख लो तो इंक्रीमेंट से यहाँ पे यू कैन रिलेट इंक्रीमेंट वेदर मींस हार्श वेदर। सबसे अच्छा तरीका है वोकैबुलरी याद करने का, इन वर्ड्स को ना अपनी व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, व्हाइल यू आर राइटिंग, इनको ना यूज किया करो, ठीक है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे। नेक्स्ट वर्ड है लेक्रोमाइज, ठीक है। लेक्रोमाइज का मतलब होता है, देखो, वीपी, हैप्पी, सेंटिमेंटल, एंग्री, ठीक है। इमेज पे चलते हैं। अब लेक्रीमाइज, अब ये इमेज देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इमोटिकॉन्स है ये जो रो रहे हैं ये, है ना। तो लेक्रीमाइज का मतलब ही क्या होता है, वीपी, ठीक है, मतलब रोंदू से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस आर वीपी, हैप्पी, सेंटिमेंटल, एंग्री, ठीक है। कई बार हमें ऐसे होता है, कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि कईयों को लगा अच्छा लेक्रीमाइज का मतलब कुछ इससे रिलेटेड है तो सेंटिमेंटल कर देते हैं। सेंटिमेंटल एक अलग वर्ड है, उसका अलग मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्रीमाइज से आप याद कर सकते हो वीपी, और इमोटिकॉन से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीपी है, हैप्पी है, सेंटिमेंटल है, एंग्री है, ठीक है। तो वीपी विल बी अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 3 एक्सोर्ट। अब देखो एक्सोर्ट के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी होता है और नेगेटिव सेंस में भी होता है, ठीक है। चलो इमेज से समझते हैं। ये देखो कितना अच्छा इमेज बनाया हुआ है ना कबूतर का। व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर एक्सोर्ट। तो एक्सोर्ट का मतलब अर्ज भी होता है। अर्ज क्या होता है, रिक्वेस्ट करना किसी को, टू अर्ज समबडी। अर्ज भी होता है, एनकरेज भी होता है, एडमोनिश भी होता है। एडमोनिश का मतलब ही होता है वार्न करना किसी को, ठीक है। He admonished me to not go there, ठीक है। तो प्रेस हो गया, परसुएड हो गया, एडवाइज हो गया, वॉर्न हो गया। अब ये सब देख छोड़ के हम देखते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या था। तो एक्सोर्ट का यहाँ पे एनकरेज दिया गया था, डिस्करेज दिया गया था, स्कोल्ड किया गया था और लव। अब आपको पता है कि एक्सोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना, ठीक है। डिस्करेज नहीं होगा, एनकरेज होगा। अब यहाँ पे एडमोनिश नहीं दिया हुआ था या कोई अर्ज नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, एनकरेज करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है अफेबल। अब देखो अफेबल का मतलब क्या होता है, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट क्या होता है, अफेक्शन होना, प्यार होना किसी से। फ्रेंडली, सैड, ब्यूटीफुल। तो सैड हो गया, फ्रेंडली हो गया, नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अब इसको इमेज से हम समझ सकते हैं कितना फ्रेंडली है इंसान, ठीक है। तो फ्रेंडली कह सकते हैं हम। ऑपोजिट इसका हॉस्टाइल भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अफेबल का ऑपोजिट हॉस्टाइल होता है। हॉस्टाइल मींस अनफ्रेंडली। नेक्स्ट है हिंडर। अब हिंडर क्या होता है, हिंड्रेंस, ठीक है। बहुत इजी वर्ड है, सबने सुना भी होगा हम श्योर कितनी बार। तो हिंडर का मतलब ही क्या होता है, ऑप्शन से भी पता चल रहा है, ऑब्स्टेकल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हिंडर मींस ऑब्स्टेकल, ठीक है।
ऑप्शन है स्लो, फास्ट, स्टॉप। स्टॉप है तो स्टॉप का मतलब तो रुकावट होता है, रुकना होता है, रुकावट नहीं होता, रुकना होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्टॉप, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट होता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑब्स्टेकल। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब स्मॉल, मेच्योर्ड, इनिशियल, डेवलपिंग, ठीक है। इंसिपिएंट का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, स्टार्टिंग, बिगनिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इमेज, देख सकते हो ये जो फ्लावर है अभी ये बर्ड स्टेज में है ना, तो ये क्या अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। अभी इसकी बिगनिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनिशियल हो जाएगा, मेच्योर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डेवलपिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मैंडेटरी। अब देखो मैंडेटरी का इसमें दो ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, है ना, एक तो कंपल्सरी था, एक नेसेसरी था, ठीक है। तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो, मैंडेटरी है, ठीक है। आपको मैंडेटरी है कि एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, तो दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपल्सरी हो जाएगा आंसर। हिलेरियस हो गया, सीरियस हो गया। हिलेरियस फनी वे में बोलते हैं, जो एक्सट्रीमली फनी कोई चीज है उसको हम बोलते हैं हिलेरियस है ये चीज, हिलेरियस जोक्स, है ना, सबसे ज्यादा आई एम श्योर आपने उस पर सुना होगा, पढ़ा होगा। नेक्स्ट है सीरियस, तो सीरियस नहीं होगा, नेसेसरी है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था नेसेसरी और कंपल्सरी में, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आई गेस इसमें कंपल्सरी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चाओज। चाओज बहुत यूज होता है ये वर्ड ना, एक मतलब एक स्लैंग की तरह भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि चाओज हो गया है, बहुत ज्यादा मैसी हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। इस सेंस में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। तो चाओज का मतलब ही क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, प्रिसीजन हो गया, एब्सेंस हो गया, ठीक है। और क्या है, हार्मोनियस है, तो कंफ्यूजन होगा इसका, ठीक है। ये देखो, ये इसमें ये इमेज पे आप देख सकते हो, है ना, कितना कंफ्यूज क्रिएट किया हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है किसी को हम उस सेंस में कह सकते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी कोई एडवाइस देता है किसी को, ठीक है, या बहुत ही सही तरीके से, सलीके से किसी काम को बोलता है या उसको हैंडल करता है, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं कि बड़ा ही प्रूडेंट पर्सन है, ठीक है। तो प्रूड है, जुडिशियस है, मेलिग्नेंट है, ठीक है। जुडिशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, जुडिशियस का भी मतलब वही होता है, ठीक है। प्रूड एक अलग वर्ड है। मेलिग्नेंट का मतलब फेटल सेंस में बोल सकते हैं, हम डिजीज के लिए यूज करते हैं कि मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंस एक वर्ड होता है, ठीक है, तो उससे बना है मेलिग्नेंट, और इसका ऑपोजिट बेनोवलेंस भी हो जाएगा मेलिग्नेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात प्रूडेंट की कर रहे थे, तो प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जुडिशियल, जो सही फैसले ले, सही तरीके से फैसले ले, मोरल एक तरीके से फैसले ले, तो उसके लिए हम जुडिशियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जुडिशियस, ठीक है। बाकी इसके मेलिग्नेंट ऑपोजिट हो जाएगा हार्श, अलग वर्ड है, नथिंग टू रिलेट विद हार्श हेयर। नेक्स्ट है ऑब्ज्यूरेट। अब देखो ऑब्ज्यूरेट का मतलब ये, पहले इमेज देखो आप, है ना, कैसे लग रहा है ये, जिद्दी सा इंसान। तो ऑब्ज्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, रिजिड, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ऑब्ज्यूरेट का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट और भी हम क्या कह सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं उस इंसान को, इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, स्टबर्न भी बोल सकते हैं, है ना, बड़ा ही स्टबर्न इंसान है। यूज करना है, अगर आपको ये वर्ड्स पता है, आपको स्टबर्न पता है, आपको रिजिड पता है, तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा अपग्रेड करो, तो उसकी जगह पे आप वर्ड यूज करना शुरू करो, बड़ा ही ऑब्ड्यूरेट इंसान है, ठीक है। सो लीनियंट हो जाएगा, ठीक है। लीनियंट होता है कि चलो जो कहा मान लिया बेचारे ने, है ना। हैप्पी, एंग्री, ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। These were the questions. Thank you so much. Enough for today. Next वीडियो में हम बाकी जो पार्ट है इसका वोकैबुलरी का और ग्रामर का, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं. So thank you so much. Keep learning.